दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं गाजीपुर गंगा नदी के किनारे। और एक समय में, थोड़ा सा पुराना है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, एक समय में इंग्लैंड की जो टेम्स नदी है वो सबसे प्रदूषित नदी में मानी जाती थी। सबसे प्रदूषित नदी में टेम्स नदी थी। और वहाँ इस स्तर पे नदी में सफाई का कार्य चला कि वो नदी आज अच्छी नदियों में काउंट की जाती है, यानी उसमें आप पानी भी पी सकते हैं, इतनी शानदार नदी हुई है। और एक हमारे यहाँ देखिए गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे देख सकते हैं आप लोग कितना कचरा, देखिए। और हर समय, हर साल कह लीजिए या हर बजट में कह लीजिए, गंगा सफाई, यमुना सफाई या नदियों में सफाई के लिए पैसा आवंटन होता रहता है, हमेशा पैसा पास होता रहता है। फिर भी आज नदियों की स्थिति यही है। देखिए, जहाँ देखेंगे सभी के सभी किनारे किनारे पर देखिए, ये लोग शहर के लोग आते हैं और कचरा यहीं पे देखिए, जितना भी कचरा है सब, ये सब जितना भी उधर कचरा सब है, ये सब शहर के लोग आते हैं और फेंक के ऐसे ही चले जाते हैं, गंगा नदी में फेंक के चले जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार एक तो जो पैसा आवंटन होता है वो तो है ही है, कहाँ जाता है, क्या होता है। और यहाँ के लोग भी हैं जो आते हैं, लगता है कि जैसे ये कूड़ादान है और आके फेंक के चले जाते हैं। ये केवल देखने के लिए, सुंदरता के लिए नहीं किया जाता है। सफाई का जो कार्य होता है वो सुंदरता के लिए नहीं होता है। इससे मनुष्य और जीव जंतुओं के जीवन पर असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज देख रहे हैं पर डे पर्यावरण की स्थिति क्या है। हर प्रकार के रोग, हृदय से संबंधित रोग हमेशा होते रह रहे हैं, जिसका मेन कारण यही है कि गंदगी, पर्यावरण का प्रदूषण और हवा की शुद्धता बहुत ही इस समय कह लीजिए कि मैंने बहुत ही ख़राब स्थिति में चल रही है पूरे इंडिया की। और जिसमें कोशिश यदि किया जाए सभी छोटे से छोटे स्तर पे काम करने के लिए, तो हो सकता है कि आगे चल के ये चीज़ संभव हो जाए। लेकिन कोई करना तो चाह नहीं रहा है। किसी को क्या पड़ी है, सब लोग अपने जीने में मस्त है, पैसा कमाने में मस्त हैं। और ये उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी बीमारी जो सेहत से संबंधित, आज आपके पास सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा रख के क्या करेंगे? कोई भी हो, बड़े बड़े बिलियनर क्या क्या लोग हैं, किसी काम का नहीं है। वो लोग तो बस कटाई छटाई में लगे हैं। पेड़ पौधों को जितना काटना है काट लीजिए, हाँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप एक पेड़ काट दीजिए, देखिए कब पुलिस पहुंच जाएगी घर। और उन लोगों के लिए कोई नहीं है, सब कुछ नियम बन जाता है। खैर, वो प्रशासन सरकार का मुद्दा है। हम आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पर विचार कीजिए। और आप हवा का शुद्धता देख ही रहे हैं, पानी की स्थिति देखिए। आज सबके घर में आरओ धीरे धीरे लगने लगा। सोच सकते हैं कि यदि आज पर्यावरण की स्थिति अच्छी होती तो किसी को पानी के लिए आरओ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ना ही अब देखिए ना, एयर प्यूरीफायर आने लगा, हवा भी शुद्ध करने का व्यवस्था आ गया। तो भाई, मशीनरी चीज़ कब तक रहेगी? जब तक आप प्रकृति का साथ नहीं देंगे, प्रकृति आपको कहाँ से देगी? तो हम तो बार बार यही कहते हैं कि यही एक ऐसी प्रजाति है जो वातावरण को दूषित करता है। तो यदि मानव समझ जाए तो इस संसार में या इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, सब लोग खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएंगे अपना। और हमारी गंगा माँ, जिन्हें माँ का दर्जा दिया गया है, ये हर जगह प्रदूषित होती जा रही हैं। ये शहर के लोग जितने भी, आप देख लीजिए, शहर के किनारे जितनी भी मतलब नदियां हैं या गंगा नदी जिस शहर के किनारे किनारे बह रही है, अभी आपको मैं दिखाऊं, यदि उधर मैं जाऊं, खैर उधर तो अभी गया नहीं, लेकिन उधर बड़े बड़े नाला, उधर तो छोड़िए ना, पूरे शहर के किनारे किनारे से बहुत बड़े बड़े नाला बह रहे हैं। पूरे शहर की गंदगी, जितनी भी शहर की गंदगियाँ हैं, सब इसी नाले में
के माध्यम से गंगा नदी में आती है। सोच सकते हैं कितना मतलब गंभीर मामला है, लेकिन लोग विचार नहीं कर रहे हैं। और विचार न करने का वजह ही है कि आज अचानक किसी को हार्ट अटैक, किसी को कोई बीमारी, कैंसर जैसे रूप, मतलब इतने खतरनाक रूप में आने का मेन कारण यही है कि लोगों के अंदर अब शुद्धता नहीं है, न खाने में, न पीने में, न शुद्ध हवा लेने में। और गंगा की स्थिति देख ही रहे हैं, ऐसे ही यमुना की भी स्थिति, हर जगह की स्थिति यही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए कि जितने भी कचरा लोग फेंक रहे हैं, इस कचरे को गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी में न फेंकें, जिससे सभी लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद।